एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर पीहू मैथ्स वाले चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। आइए आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर जो एक मैथ्स का अलग सेक्शन माना जाता है मेंसुरेशन। उसमें हम लोग देखेंगे एरिया पेरीमीटर के बाद मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 7th में 2D फिगर के बारे में, यानी 2 डायमेंशन। उसमें केवल लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, उसमें हाइट नहीं होगा। 3 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो यानी 3 डायमेंशन हो तो वो हम लोग कहते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। जैसे माचिस का डब्बा क्या होता है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और कुछ मोटा भी तो होता है, तो वही मोटा क्या है, हाइट। तो उस तरह के फिगर को बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। क्यूब जैसे पासा होता है, लूडो हम लोग खेलते हैं, तो वो भी क्या होता है, कुछ लंबा होता है, कुछ चौड़ा होता है, कुछ मोटा होता है। दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड उसको आप प्लेन पे डिनोट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को तो आप डिनोट कर दिए क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। हाइट अगर दिखाना हो तो या तो बोर्ड के ये अंदर जाएगा या तो बोर्ड से बाहर आएगा। जैसे फिगर इसी रेक्टेंगल का 6 फेस जोड़ दो तो क्या बनता है, क्यूबॉइड। याद करो, माचिस का डब्बा जो अभी मैंने बोला। तो इसको मैं अगर प्लेन पे डिनोट करना चाहा तो आप हाइट किसको समझोगे, ये तो लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ और यही ना हाइट, ये ब्रेथ हुआ, ये लेंथ, ये ब्रेथ और यही ना हाइट। ये जो डब्बा होता है तो ये लेंथ, उसका ब्रेथ और जो इतना मोटा है ये हो गया हाइट। तो इस तरह के फिगर को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में 9 मेंसुरेशन सेक्शन। अभी हम लोग को पढ़ना क्या है वो देखेंगे। सर हेडिंग मेंसुरेशन। हाँ, हेडिंग देंगे मेंसुरेशन। और एक एक चीज देखेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, कैसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें बस 2 चीज मैंने बताया भी था। मेंसुरेशन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट और दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, कंसेप्ट। अगर ये दोनों चीज पता है तो आपका मेंसुरेशन का मतलब मेजरमेंट। क्या मेजर कर सकते हो, एरिया, लेंथ मेजर कर सकते हो, ब्रेथ मेजर कर सकते हो और बोलो एरिया मेजर कर सकते हो, पेरीमीटर मेजर कर सकते हो, नहीं वॉल्यूम आप 3D में मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज को मेजर करने के लिए आपको यूनिट पहले उसमें पता होना चाहिए। कन्वर्जन यूनिट मैं ऑलरेडी बता रखा हूं अपने पहले वाले वीडियो में, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, आप वहां जाके सर्च करोगे पीहू मैथ्स वॉरियर चेंज ऑफ यूनिट, है ना, यूट्यूब पे, तो मेरा वो आएगा। आप वहां पे यूनिट देखिए कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदला हूं, मीटर को सेंटीमीटर में। अब जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये तो आपको याद होता है 100। तो जब मैं मीटर से छोटा गया सेंटीमीटर में, तो मैं जब छोटे की तरफ गया, छोटे यूनिट की तरफ, तो क्या हुआ, इनटू। लेकिन जब मैं छोटे से बड़े की तरफ को, मैंने बोला एक रबड़ है छोटा, उसको और खींचो, बड़ा बना, तो वो और क्या होगा, लमड़ के क्या होगा, वो टूट सकता है, छोटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डिवाइड। तो जब छोटे से बड़े में जा रहे हो, बड़े में जा रहे हो, ये जा रहे हो बड़े में, तो वो डिवाइड होगा। जब आप छोटे में जा रहे हो तो इनटू होगा। और हमेशा 100 नहीं, जितना आप जाएंगे छोटे की तरफ और जितना जाएंगे बड़े की तरफ, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो वो चीज को आप लोग देखेंगे ध्यान से। और फॉर्मूला, आइए अलग अलग हम लोग फेस का ज्योमेट्रिकल शेप का पढ़ते हैं। 2D का पहला हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल का। पहला आपका जो 21 चैप्टर है, कौन से चैप्टर है, 20 या 21? 20 चैप्टर नंबर 20। तो पहला 20.1 या 20.8 जो भी हो, उसमें हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़े। ये तो आपको बचपन से पता है, चलिए आइए इसको सुनते हैं। ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं,
Yes, sir. क्लियर है? चारों बराबर होते हैं, ये भी क्लियर है। दो डायगोनल होते हैं, ये भी क्लियर है। और दोनों बराबर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर ये 10 है तो 5 5 5 5, ये भी 10 होगा, यानी डायगोनल भी बराबर हुए और 90 डिग्री पे कट किए, मान लो O पॉइंट। और इसके चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। इतनी बात पता चल गई। जब इतनी पता चल गई तो इसका साइड मान लो A है, मान लो, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। A यूनिट कुछ तो होगा, लेंथ है तो इसका पहला हम लोग पढ़ेंगे एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। अरे बाबू, आप रेक्टेंगल में देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ Yes, लेंथ और side ब्रेथ तो into दोनों बराबर ही है। L इनटू B भी L के बराबर है, यानी L स्क्वायर, दैट इज साइड जो है उसका स्क्वायर। यहाँ A दिए हैं तो A लिखो, A इनटू A, तो A का स्क्वायर, A मींस साइड का Side का square। ये आ गया, क्या आया? एरिया। Area। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, साइड इनटू 4। वेरी गुड। तो पेरीमीटर का मतलब मैंने बोला था सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री मींस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी 4 बार a। तो मैं इसको एक लाइन में लिख सकता हूँ 4 इंटू a, दैट इज 4 इंटू a मींस साइड। जो भुजा दिया रहेगा उसको 4 से गुना कर दो तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। उसका मतलब होता है सम ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी जो a प्लस a प्लस a प्लस a। ठीक है? और ये तो दूसरा हुआ, इसी में एक तीसरा, आपको कभी देखा AC डायगोनल पता करने के लिए, डायगोनल जो AC होगा वो किसके बराबर होगा? BD के। देखो AC और BD दोनों बराबर होंगे, मैंने बोला, तो उसका नाम क्या है? डायगोनल। मैं शॉर्ट में लिखा हूं डायगोनल। तो उसको कैसे निकालोगे? तो आप बताओ। मैंने इससे पहले वाले ट्रायंगल चैप्टर में बताया, ये 90 के सामने इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। ये साइड है, ये साइड है, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AC मींस डायगोनल, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? दो एक जैसा मिले, एक निकाल लो, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू a इंटू a स्क्वायर है, तो ये 2 से एक निकल गया और ये अकेला है, तो इसको घर दे दो, तो आपको क्या मिल गया? √2 इंटू साइड क्या होता है? डायगोनल AC, यानी ये जितना उतना ही BD। तो क्या होगा हमेशा? ये आप याद रखेंगे, √2 टाइम्स साइड, A फॉर साइड, √2 टाइम्स साइड, साइड दिया रहेगा। जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, ये देखना, ये हटा दो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, मान लीजिए फाइंड द diagonal of a square whose side is 14, या ऐसे लिखो whose side is √2 into 8। कोई दिक्कत? या 8√2, सिंपल 8√2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? तो आपसे कह रहे हैं कि डायगोनल पता करो, तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। बोलो, √2 इंटू साइड। एक और साइड, एक क्या माने? साइड ही है ना? तो मुझे डायगोनल चाहिए, तो √2 इंटू साइड कितना है बाबू? 8√2। तो कितना हो गया? √2 रूट 2 बार मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है, तो 2 हो गया, रूट हट गया, इंटू 8, तो कितना हुआ?
क्या तो आप समझ गए क्या होता है फॉर्मूला? √2 टाइम्स साइन। तो इसको नोट कीजिए, मैं और भी आगे बहुत सारे चीज बताऊंगा, पहले इतना को नोट कीजिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग स्क्वायर वाला देखते थे। तो रेक्टेंगल क्या होता है? इसके आमने सामने की साइड बराबर होती है, यही होता है ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो ए बी सी डी नाम कुछ भी दे दो वर्टेक्स का। ए बी साइड बराबर बी सी साइड, ये इसके बराबर और ये D. इसके बराबर। अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल इक्वल। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हो। और इसका कुछ मान लो ये L है, जनरली ट्रेंड है कि ये L होता है, तो ये भी L। अगर ये B मींस ब्रेथ, तो ये भी B, क्योंकि ये बराबर होता है, आमने सामने की भुजा। आइए तो अच्छा, इसका डायगोनल होंगे ये, तो जितना AC उतना ही BD, ठीक है? तो अब इसमें भी 90, तो देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC। यस सर। तो यहाँ पे देखो इन राइट ट्रायंगल, क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया तो वो राइट हो जाएगा, ABC। देखो तो 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसी को हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे? डायगोनल। इस रेक्टेंगल के लिए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। यही पाइथागोरस में हम लोग पढ़े थे ना? तो ये है L स्क्वायर प्लस B square. और मेरे को AC चाहिए ना, ये भी डायगोनल है ना, इसी का नाम डायगोनल है ना? Yes. तो ये AC किसके स्क्वायर रहता है, अंडर रूट चढ़ता है L स्क्वायर प्लस B. तो यहाँ से फॉर्मूला आपका निकल गया। जब भी लेंथ और ब्रेथ दे रेक्टेंगल का, आपसे पूछे डायगोनल निकालिए, तो आप क्या करोगे? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, ऐसा ही फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला बना। दूसरा, आप बचपन से जान रहे हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? कितना दूर में फैला, एरिया मींस कितना दूर में फैला, यानी कि इनके बीच की जगह। ये एक छोटा सा ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, बोलो। Yes. तो आपको पता है ना कि ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है। Yes, sir. एरिया मींस अंदर का जगह, Yes, sir. रीजन बाउंडेड बाय व्हाट? दैट दोस साइड्स। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये कम एरिया और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये समझ पा रहे हो? तो एरिया इसका क्या होगा? ये कितना में फैला है, तो कितना लंबा इनटू कितना चौड़ा, वो हो जाएगा उसका एरिया। और जो यूनिट होगा वो स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। कभी भी यूनिट मत बोलो, मैं बार बार पहले बोला था कि यूनिट और फॉर्मूला दो ही चीज में। अगर आप आंसर ला देना और ये नहीं लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में 0 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं, तो क्या होता है पेरीमीटर? मतलब याद करो, मैंने बताया था सम ऑफ ऑल द आउटर बाउंड्री, यानी L प्लस B प्लस L प्लस B, ये सब जोड़ दो। बाहर बाहर ये दूरी, तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो कितना होगा? 2 बार L 2 बार B, तो 2 कॉमन ले लो, लेंथ प्लस L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। ये फार्मूला हो गया। क्या हार्ड है क्या? ये सब हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे। अच्छा, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम लोग इसका रिलेटेड कुछ यूनिट में से रिलेटेड कुछ चीज देखेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इसको नोट कर लो फटाफट। आइए कुछ यूनिट के चेंज के बारे में बात करेंगे, जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड मदद मिलेगा। जैसे मान लो ऐसा स्टेप होगा कि 15, ऐसे मैं कुछ भी रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है? जनरली सिंपल सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करते हो? छोटे से बड़े में जाना है तो और छोटा होगा, यानी 15/100। लेकिन आपको ध्यान देना स्क्वायर में जाना है,
तो इसका मतलब आप ऐसे समझो, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पावर 2 यानी 2 बार इज इक्वल्स टू यहाँ भी 2 बार। बोलो यस सर। तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर में गए, बोलो यस सर। तो एक बार यहाँ पे 1/100 होगा, और फिर एक बार सेंटीमीटर से मीटर में गए, यहाँ से एक बार ये, यहाँ से एक बार ये, तो फिर 1 यानी टोटल कितना 1/2 इतना मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। 2 बार गए तो 2 बार होगा यहाँ पे, ये इंटू है 2 बार, ठीक है। अब आइए, अगर मान लीजिए आप 15 मीटर स्क्वायर, यहाँ 15 होगा ना, है ना। अब आइए 15, इसको मान लो कि मीटर स्क्वायर से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 15, तो ठीक है। एक बार मीटर को जाएंगे सेंटीमीटर में तो इंटू 100, और फिर एक बार सेंटीमीटर में जाएंगे तो इंटू 100। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आपके क्वेश्चन बनाने में होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दे, आपके बुक्स में तो ऑलरेडी है ना क्वेश्चन। कहते हैं द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 एंड 75। एक क्वेश्चन है जिसका स्टेटमेंट है गिवन लेंथ है 120 मीटर और ब्रेथ है 75 मीटर। कोई दिक्कत? तो जब लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है तो वो रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा? सर रेक्टेंगल। आप अंडरस्टूड है कि वो रेक्टेंगल होगा क्योंकि अलग है, और सेम होता तो स्क्वायर होता। बहुत अच्छा। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। और दूसरा इसी में पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, यानी वो फील्ड है उस पर कुछ फर्श पत्थर वत्थर लगाया जाता है, तो उस पर किस स्टाइल से आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट बताना है, जबकि उसका चार्ज है @15 पर मीटर स्क्वायर। तो वो कितना होगा, यानी पर मीन्स एक मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर कहाँ यूज आएगा, एरिया में। एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, तो उससे यूनिट से पता चलेगा कि वो एरिया है। अगर सिंपल मीटर डेसीमीटर ये सब रहे तो वो क्या होगा पेरीमीटर। तो ये एरिया है, तो एक एरिया का पैसा 15 रुपया, तो जितना आएगा एरिया इंटू 15 कर दो तो टोटल निकल जाएगा। तो कितना एरिया आएगा बाबू, एरिया पूछ भी रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये है 120 इंटू 70। यूनिट देखेंगे सबसे पहले, मैंने बोला दोनों मीटर मीटर हैं तो ठीक है। तो ये जितना भी हो 75 इंटू 12 कितना होता है 900 और 10, तो इतना क्या मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड, वही रेक्टेंगुलर फील्ड। मीटर स्क्वायर मैंने यूनिट दिया, देखो यूनिट का स्क्वायर, तो ये मीटर था ये भी मीटर था, तो मीटर 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 दो बार ऐसे मीटर स्क्वायर। हाँ, अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 15 रुपया, तो टोटल मीटर कितना है 900, उसका टोटल दाम 900 इंटू 15। तो दूसरा का आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट 900 इंटू 15, तो कितना होगा 9,000 सर। अरे भाई तो कितना होगा 59,735 और 3 0, यानी 1 10 100,000 10,000 लाख 1,35,000 क्या हो जाएगा रुपया खर्च होगा। जमीन नहीं खरीदने में, वो टर्फिंग करने में, वो फर्श लगाने में। कोई दिक्कत? तो प्लीज इसको नोट कीजिए फटाफट, मैं अगला लेक्चर करूंगा।
का रिमेनिंग क्वेश्चन पोर्शन पूछ रहा है दूसरा में कि फाइंड द पेरीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर आपको पता है, सम ऑफ आउटर बाउंड्री Yes, sir. Sum of outer है ना, ऑफ द फील्ड कर्व एंड कॉस्ट। यहाँ भी दो चीज पूछ रहे हैं, पेरीमीटर बताओ और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। उसको चारों तरफ से कांटा लगाया जा रहा है, उस फील्ड को किस पैसे से लग रहा है, किस स्टाइल से, तो 40 रुपया पर मीटर। वहां पे देखो, ध्यान देना, इसी से आपको आगे मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में। वहां था कुछ रुपया पर मीटर स्क्वायर, हाँ, तो स्क्वायर से आप समझ गए कि वो दिया रुपया वो एरिया का दिया, एक एरिया का इतना रुपया, तो जितना एरिया आया इनटू इतना। लेकिन यहाँ दिया पर मीटर नॉट No, स्क्वायर, sir. यानी पेरीमीटर, yes, तो जितना पेरीमीटर इनटू 40। 40. कोई दिक्कत? No, तो sir. आइए, तो सबसे पहले पेरीमीटर पूछ भी रहा है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सम ऑफ आउटर Sum of बाउंड्री outer boundary. दैट इज 2 times L into B. 2 times L plus 2 times B. यानी 2 बार L प्लस 2 बार B, सारे L L Yes, sir. L B L B L B, 2 बार L 2 बार B, तो ये हो गया 2 into L कितना, 2. L दिया हुआ था ना उससे 120 और 75, L था 120 और B 75, तो यहाँ पे कर लो 120 प्लस 75 दैट इज 2 into 195 दैट इज 390 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं ना, No, sir. क्योंकि ये पेरीमीटर है, अगर वही एरिया होता तो मीटर स्क्वायर।